Hello everyone, students. Today we are going to discuss factual description. बेटा वैसे तो factual descriptions 3 types की होते हैं: describing people, describing objects and places. But today we are going to discuss describing people. ठीक है? Okay. वी मीट डजन्स ऑफ द पीपल एवरी डे, मतलब मीन्स हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं, उनमें से सबकी अपनी अलग अलग फीचर्स होती हैं। वैसे तो सभी पीपल सेम होते हैं, बट उनकी सबकी अपनी फीचर्स सबकी अलग अलग होती है। सबका स्टाइल, हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस सबकी अपनी अपनी अलग होती है। और इसमें बेटा जो ये हमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करनी होती है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमने जो हमें कोई भी फेस गिवन है हमें उनको डिस्क्राइब करना होता है। इसमें हमें बहुत से वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। देखो हमें क्या क्या देखना होता है पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। हम सबसे पहले उसकी हाइट को जज करते हैं, कितनी हो सकती है बिल्ड, वो मतलब कि स्लिम है, थिन है, स्किनी है, वेल बिल्ट है, उसकी बॉडी किस टाइप की है। हमें उसका एज का आइडिया लगाना होता है, यंग है। ओनली सिर्फ फेस से, हमें फेस देख के ही आइडिया लगाना होता है यंग है या मिडल एज है या टीनेजर्स है। टीनेजर्स का मीनिंग आपको पता है, जिसमें टीन आए, जैसे 17, 18, 16। ऐसे हमने फेस की शेप देखनी होती है, राउंड, ओवल, स्क्वायर, या आपने आइडियाज़ लगाना होता है। रिंकल्स, रिंकल्स मतलब जैसे कि लाइनें लाइनें होना फेस पे, पिंपल्स, ये सब आपको फेस से आइडिया लगाना होता है। आइज़ की फिर आपने शेप देखनी है, बिग है, राउंड है, लार्ज है। कलर देख सकते हैं अगर हमें अलग कलर शो किया हुआ है, नैरो है, शाइनिंग है। हेयर स्टाइल देखना है हमने, बाल्ड मीन्स सिर पे बाल ना होना, गंजापन होना, ऐसे करली हैं अपने सब हेयर स्टाइल्स। उसके अकॉर्डिंग जो आपको उसमें पिक्चर में शो है अपने उसके अकॉर्डिंग देखना है। क्लोथ्स देखने हैं, भी कैजुअल डाले हुए हैं या पार्टी वियर हैं या मैसी हैं, स्मार्ट लुकिंग है, शबी है। इस तरह से अपने उसको हम उस सब जो हमें पिक्चर गिवन होगी उससे हम जज कर लेंगे। ओके। अब देखो जैसे मान लो ये हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है, इसमें हमें पता चल रहा है ये कि ये स्लिम है, स्किनी है, ये ओवरवेट है। पिक्चर देखने से पता चल रहा है, उसी तरह से हमने इनको डिस्क्राइब करना है। अब जैसे मान लो ये फेसेस दिए हुए हैं हमें, तो आपने ये देखना है कि जैसे मान लो इस फेस में इस गर्ल का डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखाया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि शी हैज़ डार्क कॉम्प्लेक्शन। इसमें मस्टैश के बारे में भी दिखाया गया है कि हम ये बता सकते हैं कि ही हैज़ लॉन्ग ब्लैक मस्टैश। अब इसमें देखो इसमें बियर्ड के बारे में दिखाया गया है, वाइट कलर में है। इस तरह से आपने नोट करना है इस तरह से। अब जैसे मान लो किसी में अलग, इस तरह से आप अलग अलग से देखो। इसमें इसका है अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल है, इसमें इसने वियर स्पेक्टेकल्स, इसमें इसकी फेस पे हैविंग पिंपल्स शो किए हुए हैं इसमें। और इसमें इस गर्ल्स की जो आइज़ हैं वो नैरो आइज़ हैं, बिल्कुल पतली पतली भीड़ी भीड़ी आइज़ हैं। और इस तरह से अब जैसे मान लो अब आपको ये पिक्चर्स गिवन है, दो अब इससे हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो आपको ये पिक्चर गिवन है, ये आपकी बुक में है। इसमें जैसे मान लो ये हमें गर्ल का दिया हुआ है, आपने सबसे पहले क्या देखना है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लगभग सब एक जैसी होती हैं, बस आपको जो फेस गिवन है आपने उसको डिस्क्राइब करना है। अब जैसे मान लो ये गर्ल का फेस हमें गिवन है, अब आप देखो ध्यान से देखो। द वुमेन इन दिस पिक्चर इज़ अबाउट 20 ईयर्स ऑफ एज। इसमें ये नहीं कि आपने 22 ही लिखना है, 20 लिखना है, नियर अबाउट आप लिख सकते हो। शी हैज़ लॉन्ग एंगुलर फेस, देखो इसमें गर्ल का फेस जो है वो लॉन्ग है। ठीक है। अगर मान लो जैसे इसमें हमें साथ साथ इस पिक्चर को भी देखते जाओ, जैसे इसमें अनयूजुअल फीचर्स मतलब कि कुछ अलग हैं। अब इसमें जो फेस है हम इसमें लिख सकते हैं कि ही हैज़ राउंड फेस। ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे याद करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लाइंस बना सकते हैं। सबसे पहले आप एज बता दीजिए, जैसे इसमें आप बता सकते हो कि द मैन इन दिस पिक्चर इज़ लुकिंग अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद शी हैज़ अ लॉन्ग एंगुलर फेस, इसमें लिख सकते हो कि ही हैज़ राउंड फेस। अ लॉन्ग जैसे ये है अ लॉन्ग नोज एंड ब्यूटीफुल आइज, इसमें आप ये लिख सकते हो कि शी हैज़ अ लॉन्ग नोज। एंड नेक्स्ट लाइन बना सकते हो शी हैज़ ब्यूटीफुल आइज। हर हेयर इज़ कट अबव द ओवर हेड, ये इस लाइन को भी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे अब आपको इस पिक्चर में गिवन दिख रहा है कि फ्रंट हेयर स्टाइल है, शी हैज़ फ्रंट कट हेयर स्टाइल भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे, बस आपने उस लाइन को बिल्कुल प्रॉपर डिस्क्राइब होनी चाहिए। अब जैसे मान लो इसमें हेयर स्टाइल में इनके सिर के ऊपर बाल नहीं है, तो इसमें आप इसको कैसे शो करोगे कि
जैसे ये ना, ही हैज़ अ बाल्ड हेड, मतलब कि उसके सिर पर बाल नहीं है। उसके बाद देखो कि हेयर स्टाइल में शी कीप्स अ पोनी टेल स्टाइल ऑफ हेयर, या ऐसे भी लिख सकते हो शी हैज़ अ पोनी टेल स्टाइल हेयर स्टाइल। जिस तरह से भी आप डिस्क्राइब करना चाहो उस तरह से कर सकते हो। हर आई शो दैट शी इज़ अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन। इसमें ये भी लग रहा है कि मतलब कि फेस सीरियस फेस है, तो आप ये इस लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। शी इज़ लुकिंग सीरियस एंड शी हैज़ फर्म डेटर्मिनेशन। ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें ड्रेसिंग सेंस नहीं नज़र आ रही, अगर आ रही हो तो हम उसको भी शो कर सकते हैं। शी इज़ लुकिंग अ बिजनेस वूमेन, शी इज़ लुकिंग अ टीचर, ये जो भी आपको दिख रहा है इस तरह से आप बना सकते हो। जितनी लाइनें मतलब आपको उसके फेस से डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके लिप्स के बारे में बता सकते हो, जैसे कि इन्होंने बताया ही हैज़, जैसे अनयूजुअली ब्रॉड लिप्स, शी हैज़, इसमें भी आप इसके लिप्स के बारे में बता सकते हो कि शी हैज़ थिन लिप्स। ओके। इस तरह से आप मतलब कि आपको लगभग एक स्टैंजा बनाना है, 8-9 लाइन्स आपकी बननी चाहिए। और उसके बाद आप ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता सकते हो। शी इज़ लुकिंग इन हैप्पी मूड, शी इज़ लुकिंग इन एंग्री मूड। ठीक है। शी इज़ लुकिंग एक्टिव वूमेन एंड इस तरह से आप जो भी मतलब फेस को आपने डिस्क्राइब करना है। ईयर्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, शी हैज़ लॉन्ग ईयर्स। ठीक है। ओके। शी हैज़ लॉन्ग नेक, इसमें लिख सकते हो ही इज़ लुकिंग इन एंग्री मूड। ओके। इस तरह से आपने इन फेसेस को डिस्क्राइब करना है। ओके। थैंक यू बेटा।